जब तक आप उस पर भरोसा किए रहेंगे, एक चीज की तकलीफ नहीं होगी। नहीं मतलब एक भी चीज नहीं, एक चीज की, और वो क्या है? खाने की तकलीफ नहीं होगी। खाने की तकलीफ नहीं होगी। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 16वीं आयत। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर। पता नहीं आपको प्रभु के कलाम में एक्साइटमेंट होता है कि नहीं? मेरे को तो फ्राइडे सैटरडे से ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है, संडे का। आमीन। मैं तो बहुत इतना एक्साइटेड मैं होता हूं। कई पादरी लोग तो बड़ा निराश हो जाते हैं कि क्या बोलेंगे, लेकिन मेरे को तो इतना, क्योंकि इतना कलाम भरा हुआ है इसके अंदर बिना खटके। उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़िएगा जरा। क्या? हाँ ठीक। अब सुनिए, यहोवा परमेश्वर ने आदम को रखा। इट इज द एक्ट ऑफ गॉड। नौकरी नहीं दिया उसको, चाकरी नहीं दिया, बिजनेस नहीं दिया। आदम को उठा करके अदन की वाटिका में रखा। कहां रखे हैं सर आप? ये कहां आप चर्च में जोड़ दिए? आप हमको कहां ये बाइबल कॉलेज से जोड़ दिए? एक चीज की कमी नहीं होने देंगे। हालेलुया। एक भी चीज नहीं, एक चीज की कमी, देयर इज वन थिंग, उसकी कमी घटी नहीं होगी। हमने रखा है, इंतजाम मैं करूंगा। तुम जो करते हो तुम अपना इंतजाम करो। तो परमेश्वर ने आदम को बना के अदन की वाटिका में रख दिया और चल दिया। अब रहो भैया तुम, अब तुम जानो अपना जी नहीं आगे, कि वो उसमें काम करे। ठीक। और उसकी रक्षा करे। ठीक। अब आगे वाला पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। उसको आज्ञा दी, सजेशन नहीं दिया। बोला दिस इज माय कमांडमेंट, एक काम करो तुम। मैंने तुमको सिर्फ रखा नहीं है, मैंने तुमको जिलाया भी है। आगे पढ़िए। कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल। अब आप सोचिए, दी वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, दी अबंडेंस ऑफ फ्रूट, फूड, मतलब इतना ज्यादा। अदन की, अब पता नहीं, अदन देखिए, बारी जो होती है ना, जब बारी नाम हो जाता है तो इसके मतलब वो बड़ी होती है, वाटिका, बड़ी वाटिका। और एक अकेला आदम, और बोला कि मैंने रखा है तो मैं ही इंतजाम भी करूंगा। तुम इस वाटिका के सब वृक्ष के फल बिना खटके खा सकता है। तुम खा सकते हो, कोई उसमें बाधा नहीं पड़ेगी तुम्हारे खाने में, चूंकि मैंने रखा है। तीसरा अध्याय 17वां पद। अब तुमने अपने आप को रखा है। मैंने रखा था, मैंने अदन की वाटिका लगाई, मैंने उसके अंदर विभिन्न प्रकार के फ्रूट के फल लगाए। तुम बेखटके खा सकते हो, आराम से खा सकते हो, जियोगे, अनंत जीवन तुम्हारा है। लेकिन अब तुम अपने आप से जी रहे हो। तो अब सुनिए क्या लिखा है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। अब नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। अब तुमने अपनी नौकरी कर ली, तुमने अपनी चाकरी कर ली। हमको यहां नौकरी मिल जाए, हमको वहां चाकरी मिल जाए। अब भैया तुम अपना इंतजाम करो। अभी तक तुमको मैंने रखा था तो मैंने तुमको खिलाया, मैंने बेखटके तुमको खिलाया। अब आगे सुनिए। और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, ठीक है, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब तू खाया करेगा। अब तू दुख, अभी तक तो बेखटके खा रहे थे, और अब जब तुम अपने ऊपर जीने लगे, तुमने सोचा मेरे को नौकरी मिल गई, मेरे को चाकरी मिल गई, मेरे को बिजनेस मिल गया, मेरे को कहीं से सहारा मिल गया, तो अब तू खाएगा तो, लेकिन किसके साथ? दुख के साथ खाएगा। अभी तक बेखटके खा रहा था तू, क्योंकि मैंने तुझको रखा था। अब जहां तू है, तूने अपने
ने आपको रखा है तो खा, लेकिन दुख के साथ तू खाएगा। ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय भूख है, मेरा विषय खाना है। जब तक गुलामी में थे, मेरे साथ रहिएगा, मैं टीचिंग के साथ प्रीचिंग भी कर रहा हूं, मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा। ये बहुत गंभीर चर्चा मैं करता हूं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको मिला करके ये बताना चाहता हूं कि बाइबल हमारी एक पुस्तक है और ये अनादिकाल से लेके अंतकाल तक है, अनादिकाल तक है, क्योंकि इसका लेखक हमारा प्रभु है, ये प्रभु का वचन है। तो जब इस्राएली लोग मिस्र में थे, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? कौन पढ़ेगा जल्दी से? जरा पढ़िएगा 12वां अध्याय और 33वीं आयत जी। और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। आगे पढ़िए। तब उन्होंने अपने गूंदे गुधाए आटे को बिना, कौन सा आटा था ये? अपना गूंदा आटा था। आप मेहनत कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस, आपका खाता, आपका अकाउंट, अपने, फिर से पढ़िएगा उसको, कौन सा ये आटा था? ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आटा नहीं था। दिस वॉज देयर ओन फ्लावर, दिस वॉज देयर ओन फूड। ये गुलामी में रहते हुए खा तो रहे हैं, लेकिन अपना आटा था। आगे पढ़िए। तब उन्होंने अपने गूंदे गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल दिया। और इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी। अच्छा, रुक जाइए, अब उसके बाद पढ़िए 39वां पद, 39 उसी के नीचे। और जो गूंधा आटा वे मिस्र से साथ ले गए, उनकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। आप बस अब आप इस पर हा करके हंस के, क्योंकि अपना खा रहे थे, अपना कमा रहे थे, तो खाने का भी टाइम नहीं मिला है। खाना है ब्रिजेश भैया, खाना है, गुंदा हुआ आटा है, मगर लाइफ इतनी हेस्टफुल है। आप बोलिए, यहां जितने लोग नौकरी चाकरी करते हैं, सुबह उठ करके एक रोटी खाने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बस आके खड़ी हो गई। बच्चों को जबरदस्ती भगाया जा रहा, जाओ भाई जाओ किसी तरह से खाने का, क्योंकि आप अपना कमा रहे हैं और अपना खा रहे हैं, दुख भरी रोटी खा रहे हैं। और क्या हो रहा है? अरे सवेरे से क्या करें, टाइम नहीं मिला, आते साथ ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, दोपहर तक भूखे हैं, उसी में शुगर भी टान दिया, उसी में बीपी टान दिया, उसी में दुनिया का बीमारी हो गया। ये आपकी दुख भरी कहानी है आपके खाने की। अभी मैं ले जा रहा हूं कहीं से, आपको घबराइए नहीं। पहले मैं आपको दुखित कर देना चाह रहा हूं, पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको रियलाइज हो कि इफ यू आर अर्निंग योर ओन, जो कर्ज हमारे ऊपर है, वो कर्ज आपको सिर्फ दुख भरी रोटी के। आप ये कह रहे हैं, अमेरिका तक में मैंने देखा है, खाने को मॉर्निंग में टाइम नहीं है। लोग गाड़ी में कोई बर्गर लेके खा रहा, कोई सैंडविच लेके खा रहा, गाड़ी में यहां गिर रहा वहां गिर रहा, औरतें उसी में लिपस्टिक लगा रही, उसी में काजल लगा रही, उसी में ट्रैफिक में जा रही। क्या हो रहा है? ये दुख भरी रोटी कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। गाड़ियां ये लंबी लंबी गाड़ियां हैं, रोटी खाने का टाइम नहीं। रोटी खाने कायदे से बैठ करके, और बाइबल क्या कहती? तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, कोई बोलेगा हालेलुया। मतलब सोचिए, जब वो बिछाता है तो वो ट्रैफिक में नहीं बिछाता है, वो हेस्ट में और हड़बड़ी में नहीं खिलाता है, आपको मुंह में ठुसा नहीं देता है। आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए प्रॉपर, कोई है मेरे साथ? आपको मालूम है मेज कब बिछाई जाती है? जब इत्मीनान से खाया जाता है। ये बताइए, सवेरे सवेरे जब आप काम पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो क्या पूरा टेबल लगाया जाता है? ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। बोले भैया हटाओ टेबल, किचन में ही जा करके उसी में से टोस्टर में से ही टोस्ट निकाल लिया, और केतली में से वो आपका बस चले तो केतली मुंह में लगा के पी जाइए चाय, क्योंकि टाइम नहीं है ना। अरे कप में क्या डाल रहा केतली मुंह में लगा करके पी लिए, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। दुख भरी रोटी हम खा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, हम सब खा पी रहे हैं यहां पर, लेकिन दुख भरी रोटी खा रहे हैं ये। लेकिन जब वो खिलाता है हमको, तो दुश्मन, आपको मालूम है जब दुश्मन आता है तो आप क्या करते हैं? भागते हैं वहां से, राइट? दुश्मन के सामने कौन खाता है? उसने कहा, दुश्मन रुको, अभी मेरा बेटा और बेटी मेज पर बैठ के खाएंगे।
आपका दुश्मन जब जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा है? टाइम इज योर बिगेस्ट एनिमी। और आपको ये 2 घंटे 2.5 घंटे उसने दुश्मन को रोक दिया, आपका सारा काम होता रह रहा है और आप यहां बैठ करके उसकी मेज पर आराम से पूरे परिवार के साथ मिल करके खा रहे हैं। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मेज पर ना अकेले खाने में मजा नहीं आता है, मेज लगती ही है जब पूरा परिवार जुट करके खाता है। हाँ, नहीं तो वही पीढ़ा पर बैठ जाओ, वही चौकी बैठ जाओ, मोड़ा पर बैठ जाओ, कहीं खा लो। लेकिन वो हमको मोड़ा और पीढ़ा पर नहीं खिलाता है, वो हमारे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। दुख भरी रोटी। अब ये निकले, इस मिस्र से निकल गए। आदत तो थी अपना आटा गूंदने की, आदत तो थी अपनी रोटी पकाने की, आदत तो थी आटे में खमीर डालने की, इसी आदत में पड़े हुए थे। भूल गए कि अब यहोवा परमेश्वर तुमको लेके चल रहा है। आप है मेरे साथ? ना ना ना, आप क्रिश्चियन हो गए, आप प्रभु में आ गए, आपने बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन आदत मिस्र वाली रही आपकी। अभी भी आप 10 मिनट लेट आते हैं क्योंकि आप अपना आटा गूंद रहे हैं, अपनी चाय बना रहे हैं। आप ये भूल गए कि खुदावंद अब आपको लेकर के चल रहा है। अब आइए निर्गमन की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय। मैं 3 बातें करके आज आपसे विदा लेना चाहता हूं। 3 बातें। बात नंबर 1, सब लोग बोलिए बात नंबर 1। 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, जल्दी से। ये देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। नंबर 1, मन्ना के बारे में 3 बातें लिखें आप। मन्ना के बारे में 3 बातें। नंबर 1 कि खाने को तो यहोवा ही देता है। थैंक यू जीसस। खाने को कौन ऐसा है जो खाना नहीं खाता? यहाँ पे एवरीबॉडी ईट्स फ्रॉम किंग एंड किंगडम टू द लोएस्ट, सब खाना खाते हैं। नंबर 1, यहोवा ही खाने को देता है। कोई है मेरे साथ? खाना तो यहोवा ही देता है। जब 1 मिनट, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो यहोवा के चलाए चलते हैं, खाना तो उनको यहोवा ही देता है। जी जी जी, वो खाते थे वहां मिस्र में भी खाते थे, अपना खाते थे, ना गूंद पाते थे, ना पका पाते थे, दुख भरी रोटी खाते थे। भैया ईंटें गिन गिन करके खाते थे। वो 1000 ईंटें बनेंगी तो 1000 रुपया मिलेगा, 500 ईंटें बनेंगी तो 500 रुपया। आज तक वो गिन गिन के खाते थे। आज खुदावन उनको बिना गिने खिला रहा है। वो गिन करके आपको बरकतें नहीं देता है। आप गिन करके चैप्टर पढ़ते होंगे। आज मैंने 1 चैप्टर पढ़ा, आज मैंने 2 चैप्टर, और हमारे खुदावंद चैप्टर पर चैप्टर वाली आशीष आपको दे दी। आपको उत्पत्ति से लेकर के निर्गमन तक की आशीष होता है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की आपको आशीष दे डाली। और हम गिन करके चैप्टर पढ़ते। अगर 3 पढ़ लिए, अरे बाप रे 3 पढ़ लिए, टाइम नहीं है हमारे पास 4था पढ़ने के लिए। आप तो गिन करके पढ़ते, आप तो देख करके चर्च आते हैं और देख करके चर्च निकल जाते हैं। और हमारा खुदावंद बगैर गिने और बगैर देखे बरकतों से हमको मामूर करता है। ये क्या है? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है। जानते हो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए कि पीठ पर कोड़े नहीं पड़ रहे थे ना, गिनना नहीं पड़ रहा था। आदत तो कोड़े वाली थी, आदत तो ईंट गिनने वाली थी, उसी के हिसाब से बरकतें मिलने वाली थी। तो उनको यकीन, कोई है मेरे साथ? उनको यकीन नहीं हो रहा था, उनको यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, एक हमारे घर पे एक बॉक्स है, उसमें मेरे बेटे का ढेर सारा खिलौना है। अरे कम से कम 100 तो खिलौना होगा उसका, पुराना सब, कुछ तो टूटा फूटा, ये वो सब। हम एक यहाँ रहता था, एक हमारा सेवक रहता था, उसका छोटा सा बच्चा था, उसको हम ले गए घर और वो सूटकेस हम खोल दिए उसके सामने। उसको तो समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या कि जिस खिलौने से खेलना तुम खेलो, वो तो उसी पर बैठ गया सूटकेस पर। He could not believe। आज क्रिश्चियंस को बिलीव नहीं होता है, भरोसा नहीं है अपने प्रभु पर। अब प्रभु हमको खिलाएगा। अभी तक तो कोड़े के साथ हम खाते थे, बिना कोड़े के हम कैसे खा सकते हैं? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं जा सकते, क्या खाएंगे?
और मैंने कई बार ये गवाही दी है और बार बार ये गवाही दूंगा। जब मैंने नौकरी से रिजाइन किया तो मेरे एक फ्रेंड ने हमसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली को कैसे खिलाओगे। और जब हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए, सिर्फ अपनी ही नहीं दुनिया की फैमिली को हमने खिला दिया। आप हैं मेरे साथ? आप एक बार उस पर भरोसा करके तो देखिए। आज इनको यकीन नहीं हो रहा, बाहर जाके देख रहे, अरे ये क्या है, अरे बाप रे क्या टेस्टी, कितना पैसा देना है इसका, और कहीं बहुत महंगा ना हो जाए। खाने को तो यहोवा ही देता है। मैंने कहा खाने को तो यहोवा ही देता है। और बार बार बाइबल इस बात पर आपको भरोसा दिलाती है। कुछ पढ़ लीजिए ना, भजन संहिता 34:10 पढ़िएगा जल्दी से। भजन संहिता 34:10 जी, कौन पढ़ेगा जल्दी से? हाँ सिस्टर, भजन संहिता 34:10 जी। इनको एक बाद में ना स्टैंड भी दे दीजिएगा ताकि जवान सिंहों को तो घटी जवान होती। सिंहों को देखिए, जवान सिंह क्या करते हैं, निछंद रहते हैं, जिसको चाहे उसको हाथी तक को मार देते हैं। हाथी तक को जवान सिंह जो है वो हाथी पर चाहे तो कूद जाए तो हाथी गिर जाता। आपने देखा होगा एनिमल और डिस्कवरी पर। जवान सिंह तो क्या रहते हैं, घटी होती है उनको। और दे गो हंग्री, मेनी डेज दे गो हंग्री। जबकि फ्रात है उनके लिए, परमेश्वर ने उनका इंतजाम किया। मगर ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके ऊपर लिखने वाला कहता है जवान सिंहों को तो घटी होती है मगर, और वे भूखे भी रह जाते अरे हैं। बाप रे बाप, शेर कैसे भूखा रह सकता है? उसके पास तो इतने जानवर है मार के खाने के लिए। हाँ आगे। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। खाने को तो यहोवा ही देता है। मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, है लाइन एक ही, लेकिन इसी लाइन में तो सारी बात है। खाने को तो यहोवा ही देता है, क्योंकि सारा अगर ये समझ में आ जाए कि यार खाने को यहोवा देता है, तो फिर हमको तो बाकी तो चिंता ही खत्म हो गई ना। अगर यहोवा दे रहा है और यहोवा पर हमको भरोसा है और यहोवा ने हमेशा दिया है, तो फिर हमारी तो चिंता ही खत्म हो गई। फिर हम काहे की चिंता करेंगे? एक और पढ़ दीजिएगा जरा, भजन संहिता और उसका 37वां अध्याय, भजन संहिता 37, Psalm 37 जी। हाँ, और उसका 25वां पद पढ़िएगा। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आप कभी किसी भिखमंगे को क्रिश्चियन नहीं देख, किसी क्रिश्चियन को भिखमंगा नहीं देखेंगे। और देखिए भिखमंगे जो है क्या मांगते हैं, आप हमको बताइए। बाबू बाबू एक तो हुंडई गाड़ी दे देते, बाबू बाबू एक तो एक्टिवा दे देते हमको, एक तो बाबू बाबू एक तो स्मार्टफोन दे देते, 50,000 रुपये का स्मार्टफोन देते, बाबू बाबू एक तो स्मार्टफोन। कोई कभी देखा आप? हर बार कहते एक तो रोटी दे देते, एक तो रोटी दे देते, एक तो रोटी दे देते। उनको खाने का ही प्रॉब्लम है। खाना तो यहोवा ही देता है। मेरा खाना तो यहोवा की ओर से आता है। मेरी हुंडई कहीं और से आती होगी, मेरा फोन कहीं से और से आता होगा, मगर मेरा खाना तो यहोवा की ओर से आता है। कोई है मेरे साथ? अरे जिंदा रहेंगे तो हुंडई चलाएंगे, जिंदा रहेंगे तो फोन चलाएंगे, खाना रहेगा पेट में तो सब चलेगा, और मेरा खाना तो यहोवा की ओर से आता है। आज मसीही लोग भीख मांग मांग करके यहोवा के, देखिए अगर आप भीख मांग रहे हैं, अगर आप उधार मांग रहे हैं, तो याद रखिए आप सब हैं यहोवा के खोजी नहीं है। आप सब हैं, आप धर्मी नहीं है। क्योंकि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक, यानी मैंने पूरी जिंदगी धर्मी को ना तो त्यागे हुए और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। बैंक बैलेंस बच्चे के लिए कुछ छोड़ जाए। मैं आपको आज परमेश्वर के सामने ये जान के कहता हूं, जब मेरे पापा मरे मेरे लिए 1 रुपया नहीं छूटा था, 1 रुपया नहीं। मैंने अपनी शादी उधार मांग के, मेरी बात सुनते रहिए, मैंने अपनी शादी उधार मांग के की। मैं जब शादी करने जा रहा था मेरे पास पैसे ही नहीं थे, कैश ही नहीं था। तो एक नॉन क्रिश्चियन थे हमारे टीचर, उनसे 3,000 रुपया उधार लिए तो हम शादी किए जा करके। जानते क्यों? क्योंकि स्कूल की नौकरी करते थे, कॉलेज की नौकरी करते थे। तो उधार मांग, इससे मांग, उससे मांग। और जब प्रभु के पीछे चलने लगे तो आज किसको दे दे। वही जिन्होंने मेरे को उधार दिया था, जब अपनी बेटी की शादी की तो कहे कि लवीन भैया बेटी की शादी कर रहे, कुछ मदद कर दिएगा। 10,000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा हमने उनको। कोई है मेरे साथ?
क्योंकि मेरा खाना तो यहोवा की ओर से आता है, और जब यहोवा देता है ना तो चवन्नी अठन्नी नहीं देता है। जब यहोवा देता है तो गिन गिन करके नहीं देता है, इफरात के साथ देता है। आपका मालिक, आपका बॉस, आपके प्रिंसिपल, आपका स्कूल गिन गिन के देता होगा, 1000 2 गिन गिन। कभी वो ला कर कैसे दिए क्या, बटोर के लीजिए लीजिए मैडम, ये आया, ये ले लीजिए आप, हाँ सर जी ये है, ये ले लीजिए, गिन गिन करके। हाँ, बल्कि 5 रुपया कमे रहता उसके अंदर, आपको बोलना पड़ता भैया 5 रुपया कम है इसके अंदर। और हमारा खुदावन जब भी सुबह उठिए, एक एक धड़कन आपको फुल मिलती है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ना, दिल की धड़कनें गिनी हुई हैं, मतलब उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर हो गया तो पैल्पिटेट कर जाएगा, नीचे हो गया, लेकिन आपका दिल बिल्कुल सच्चा का सच्चा धड़कता है, भरपूरी के साथ देता है। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। नंबर 1 मन्ना के बारे में कि खाना कहां से आता है, यहोवा की ओर से आता है। मेरा भोजन यहोवा के, मैं बहुत कुछ इस पर लंबा चौड़ा बोल सकता हूं। नंबर 2, उसका खाना आज के लिए है, कल के लिए नहीं है। कल आप कहेंगे ये घबराइए नहीं, इतना मत घबराइए, आप तो बिल्कुल लगे वाइब्रेट पर आ गए आप लोग। उसका भोजन आज के लिए, क्या कहता है कि हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो ये क्या मतलब फिर कल के लिए वो अपना भरोसा देता है, खाना नहीं देता है। तो अभी हमने पढ़ा, मूसा ने कहा कि कल के लिए मत बटोरना। अरे सर, लेकिन कुछ बचत ना करे, कुछ बचाए नहीं। अगर प्रभु पर भरोसा है तो फिर बचत का आपके कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जी, लोगों ने बचाया, बटोर के रखा, और परमेश्वर ने कहा बटोरो, खाना तो मैं ही दूंगा तुमको। दूसरे दिन जब निकाले तो क्या हो गया उसके अंदर, नोटबंदी हो गई उसके अंदर। हाँ, निकाली, जो जमा करके रखे थे गद्दे के नीचे भैया, पिल्लू पड़ गए, और उस पिल्लू का नाम था नोट की बंदी। आज तक वो देखिए, ये अल्टप्पू नहीं लिखा है कुछ, और मैं यूं ही आपको मैं आज की हकीकत की बात कर रहा हूं। आज भी खाना, कोई है मेरे साथ? ऐसा तो नहीं है कि वो पुराने जमाने में लोग खाते थे, अब तो हम लोग नए जमाने के लोग हैं, हम लोग तो खाना ही नहीं खाते हैं, हवा पी के रहते हैं। अरे वो भी खाते थे और हम लोग भी खाते हैं। कितने भी हम लोग टेक्नोलॉजी और फलाना ठिकाना कुछ भी हो जाए, खाते तो खाना ही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन और पता नहीं न्यूटन जितने थे, सब खाने। न्यूटन कहां से निकाले अपना वो थ्योरी, वो गुरुत्वाकर्षण का, खाने ही से निकाले। बैठे कहां थे? सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हाँ, वो खाने के चक्कर में थे, कौन सा सेब, कौन सा, तब से चपका, बोला हाँ ठीक है खाओ इसको। खाना तो यहोवा देता है। मैं बार बार कहूंगा, आपको लग रहा होगा बड़ा मामूली सा, लेकिन असल में आप लोग तो खाते नहीं है। आप लोग को तो खाना चाहिए नहीं। हाँ, आप लोग के घर में तो साल साल पर खाना नहीं पकता है, खाना नहीं खाया जाता है। आप लोग तो वो फैमिली के हैं, पता नहीं क्या, कौन नहीं खाना खाता है और किसको खाना नहीं चाहिए। और अगर एक लाइन आप अपने घर में लिख दीजिए, खाना तो यहोवा ही देता है। हाँ, बाकी सब चीजें हम कर लेंगे, खाना तो यहोवा ही देता है। और यहोवा आज की रोटी देता है, कल के लिए अपना भरोसा देता है। यीशु मसीह ने एलानिया कह दिया कि कल की चिंता मत करो। पढ़ लीजिए ना मत्ती की इंजील और उसका 6वां अध्याय 31 आयत से, जल्दी, मत्ती की इंजील 6वां अध्याय 31 आयत से। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। बोलिए, सारी चिंता तो उसी की है। कहां चिंता चर्च की होनी चाहिए, कहां चिंता बाइबल के पढ़ने की, स्टडी की। आपको चिंतित हो जाना चाहिए, यार आज हम स्टडी नहीं कर पाए, अरे यार इतनी चिंता हो रही मेरे को, हम कब घर पहुंचेंगे, आज हमको ये वाला चैप्टर पढ़ना है। इसकी कहां चिंता है? चिंता तो ये घर पहुंचेंगे तो मैगी है कि नहीं घर में, और मैगी है तो उसका सॉस है कि नहीं है उसके अंदर। आज शाम की सब्जी कहां से आएगी, आज शाम की पूड़ी कहां से आएगी, पराठा का। हमको तो इसी की चिंता लगी हुई है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। देखिए, ये मेरे वचन नहीं है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता खाने की चिंता है। तुम परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं करते हो। किसको समाचार सुना दे,
क्यों, कैसे अगले संडे हम टाइम के पहले पहुंच जाए, ये चिंता तो है ही नहीं आपकी। संडे को क्या पहनेंगे, ये तो फ्राइडे को ही निकल जाना चाहिए। संडे को मॉर्निंग में ढूंढ रहे, कहीं यहां खोज रहे, कभी वहां खोज रहे, इसकी चिंता नहीं। तुम क्यों चिंता करके आगे बढ़िए। या क्या पिएंगे, हाँ। या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। बस छोड़ दीजिए। वन वर्ड आपके लिए, आप कुछ नहीं, आप नॉन क्रिश्चियन है, आप अन्य जाति है। और अन्य जाति का मतलब मैं किसी धर्म विशेष से नहीं, आप प्रभु पर भरोसा ही नहीं करते, आप तो किसी लायक नहीं। यू आर गुड फॉर नथिंग। यीशु मसीह ने कहा ये चिंता तो वो लोग करते हैं। अगर तुम मेरे पीछे चल रहे हो, अगर मैंने तुमको मिस्र से निकाला है तो खाना तो मैं ही दूंगा, और आज का भी मन्ना दूंगा और कल का भी मन्ना दूंगा। लेकिन कल की चिंता मत करना, तुम्हारी ये चिंता रहे परमेश्वर पर मेरा भरोसा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। अगर परमेश्वर पर भरोसा बना हुआ है तो आज भी मन्ना खाएंगे, कल भी मन्ना खाएंगे, और जानते हैं 40 साल तक मन्ना खाते रहे वो लोग। एक जन बीमार नहीं हुआ, एक जन को कोरोना नहीं हुआ, एक जन को ओमिक्रॉन और पता नहीं क्या क्या, किसी को ब्लड नहीं हुआ, किसी को शुगर नहीं हुआ, किसी को एक, आप दिखा दीजिए एक बीमारी। हाँ, अपनी गलती से, अपनी ढिठाई से वो मरे, लेकिन खुदा उनको ऐसा भोजन कराता था, ऐसा भोजन कराता था जो उनके हेल्थ के लिए पूरा हेल्दी था। खाना कौन देता है? यहोवा देता है। दूसरा मन्ना के बारे में, नंबर 1 भोजन तो यहोवा देता है। नंबर 2 कि वो आज की रोटी देता है, कल की नहीं। तो कल की क्या देता है? भरोसा देता है। कल का क्या देता है? भरोसा देता है, विश्वास देता है। और तीसरी बात करके मैं खत्म करना चाहता हूं। सब हो गया, मूसा से कहा कि एक कटोरे में, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, एक कटोरे में रख लो इसको। देखिए, जब उसने आज्ञा दी उनको कि मत रखना, लेकिन जब कहा रखो तो रखो, जो वो आज्ञा दे रहा है। अरे वहां नहीं, ये परमेश्वर का कलाम है, वो जैसा उचित समझेगा। हम लोग की यही प्रॉब्लम है, अरे यहां ये लिखा तो वहां वो लिखा। 1 मिनट, आपको याद होगा दाख की बारी में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाया गया था, याद है आपको? सुबह वालों को बुलाया गया, फिर दोपहर वालों को बुलाया गया और शाम वालों को बुलाया गया। मजदूरी सबको बराबर दी गई। सुबह वाले बड़बड़ाने लगे, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं और आपने उन्हीं के बराबर बोला। तुमसे जो तय हुआ है वो मिला है कि नहीं मिला है? हम मालिक हैं, पैसा मेरा है, हमने जो तय किया वो तुमको दिया है कि नहीं? कभी खुदावंत पर, उसके वचन पर कभी कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा। वहां ये लिखा तो यहां ये क्यों लिखा है, यहां ये क्यों लिखा, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा कि नहीं बटोरना है तो नहीं बटोरना है, और यहां उसने कहा ये बटोरना है। और उसकी वजह बोले, देखिए प्रभु, उसकी दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर। तो प्रभु ने कहा इसको बटोर लो, क्योंकि 2022 में जनवरी की आज कितनी तारीख है? 16 तारीख। जनवरी की 16 तारीख में पूर्वी बशारतपुर में एक चर्च होगा, एक मंडली होगी। वहां मेरे बेटे और बेटियां बैठे होंगे, और मैं चाहता हूं कि ये भोजन उनको भी दिया जाए, इसलिए इसको ऐसा रख दो। कोई है मेरे साथ? मेरे और आपके लिए उसने उस वक्त से इंतजाम कर रखा है। आज जो आप खा रहे हैं ना, ये वही रखा हुआ खा रहे हैं ब्रदर, और ना इसमें कीड़े पड़े हैं और ना ये बसा रहा है। इसके अंदर वो सुगंधित नाम है, यीशु का नाम, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है सारे जहां में। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 48, यूहन्ना 6। हाँ, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। बस अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। मैं कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़ी गंभीरता से लें। एक ऐसी रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, वो मेरे लिए, सोचिए, वो यीशु नाम की रोटी मेरे लिए। यीशु मसीह ने एलानिया कहा, वो वाली रोटी, वो वाला मन्ना तो खा करके बाप दादे मर गए,
बट लुक एट हाउ ब्लेसेड आर वी, हम कितने आशीषित है कि ये जो रोटी यीशु के नाम की है, ये हम खाएंगे और मरेंगे नहीं, लेकिन अनंत जीवन पाएंगे इसके द्वारा।